तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ है शरीर की गति कुछ भी हो, मन से कुछ भी न ग्रहण करना, अपनी इच्छा न प्रस्तुत करना, न अपनी इच्छा करिए और न उसका तिरस्कार कीजिए। जो वस्तु उपलब्ध है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही तपस्या। अब आप देखें, एक छोटा सा कथानक आता है भागवत में कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में निवास किया करते थे तो गोकुल में, वृंदावन का गोकुल, वृंदावन नाम ले लिया। एक बार महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। कहाँ? मथुरा में, नदी यमुना जी के उस पार। और यमुना जी बारिश का महीना, जैसे आज गंगा मैया बढ़ी हुई थी, यमुना जी बढ़ी हुई थी, वैसे यमुना जी बढ़ी हुई थी। तो भगवान कृष्ण के पास गई गोपियां। उन्होंने कहा कि कुछ जुगाड़ लगाइए, हम लोग महर्षि दुर्वासा के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ बना पकवान कौन ले जाओ, ऋषि महर्षि हैं, कैसे कुछ खाएंगे, उनको तो कभी मिलता भी नहीं, वो जंगलों में रहते हैं। गोपियों ने विविध प्रकार के पकवान बनाए, वो लेके पहुंच गए अब गंगा यमुना जी के तट पर। अब वहां मामला फिर फंस गया कि कैसे पार जाए, इतना समूह था, रही होंगी ना कम रही होंगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना जी से कह दो कि अगर कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का स्पर्श न किया हो तो यमुना हमें रास्ता दे दीजिए, हम वहां तक चले जाएं। कहीं बड़ा झूठा है ये तो, बताइए इतना बड़ा झूठ बोल, रोज हम लोग के साथ टहलना घूमना, कह स्त्री का स्पर्शन किया हो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब सभी बड़ी परेशान हुई, कितने बड़े झूठ थे, भी यमुना जी रास्ता दे रही, हम लोग को दे ही नहीं रहे थे सही बोलने पर भी। फिर वो पहुंचते हैं उस पार, महर्षि दुर्वासा के आगे पकवानों का ढेर, वो तो रुद्र के अवतार हैं, सारा पकवान खा गए। वो किसी को निराश नहीं किया। सारा पकवान खाने के बाद जब वो तृप्त हुए तो गोपियों ने कहा महाराज हम तो आए हैं उधर से इस तरह से, अब जाए कैसे, फिर यमुना जी बढ़ गई। तो महर्षि दुर्वासा ने कहा कि जाओ यमुना से कह दो कि अगर महर्षि दुर्वासा ने कभी दुर्वा के अतिरिक्त किसी चीज का भक्षण न किया हो तो रास्ता दे दें, यमुना हम उस पार चले जाएं। कहीं भाई एक तो झूठ बोल ही रहा था, ये तो और बड़ा झूठा है, इतना पकवान खा गए मेरे सामने, जितना हम लोग लाए तो प्रसाद भी नहीं बचा। और उसके बाद कह रहे हैं यमुना जी रास्ता दे गई, सब बेचारी करते क्या, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। इसका अर्थ ये देखिए, प्रतीकवाद है पूरे सनातन परंपरा में, धार्मिक ग्रंथों में। मन से आप किस चीज को ग्रहण करते, किस विषय को आपके मन ने ग्रहण किया और किस विषय को आपने अनौपचारिक भाव से ग्रहण किया। आ गया ठीक है, नहीं आया इच्छा नहीं है, इन दोनों के मध्य की जो स्थिति है, इच्छा और अनिच्छा की, वही तपस्या है। आ गया ठीक है, उसे उस विषय को उसी भाव से ग्रहण कर लिया। नहीं आया, इच्छा नहीं है कि वो आ ही जाए, यही तपस्या है।